Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a body is in pure rotation. The linear speed v of the particle, the distance r of the particle from the axis, and the angular velocity omega of a body are related as omega is equal to v by r. All right. So we have given the four options corresponding to this. आपके यहाँ four options given है. All right. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question. बॉडी के हमें देखिए बॉडी इज इन प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है. पहली लाइन में ही आपको गिवन कर रखा प्योर रोटेशन. यही से आपको पूरे क्वेश्चन की हिंट मिल गई है. ठीक है. तो प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स का मतलब होता है जैसे ये आपके पास कोई बॉडी है. ठीक है. दिस इज अ बॉडी. कोई बॉडी क्या कर रही है? आपकी मूव कर रही है. ठीक है. सच दैट ठीक है इसके हर पार्टिकल की मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पार्टिकल लिया, ये 20 स्पीड से मूव कर रहा है. तो यहाँ पर एक और पार्टिकल है, ये भी कितनी स्पीड से मूव करेगा? 20 स्पीड से मूव करेगा. यहाँ पर कोई रैंडम मैंने पार्टिकल ले लिया, ये भी कितनी स्पीड से मूव करेगा? 20 स्पीड से मूव करेगा. ठीक है. यहाँ पर कोई पार्टिकल ले लिया, ये भी आपका v क्या होगा? इसकी लीनियर स्पीड होगी. तो ये पूरी बॉडी क्या कर रही है? आपकी प्योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है. दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल. इसे क्या बोलते हैं? मोशन देखिए दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है ट्रांसलेशनल. ठीक है. ट्रांसलेशन. ठीक है. प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशन. ठीक है. अगर हर बॉडी की हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्योर ट्रांसलेशन. दूसरी चीज आती है आपकी प्योर रोटेशन. प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है? अगर जैसे आपके पास कोई रिजिड बॉडी है. ठीक है. ये मेरा एक्सिस है, दिस इज एक्सिस. एक्सिस मान लीजिए किसी पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है. तो देखिए प्योर ट्रांसलेशन में आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. v आपकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर मैं प्योर रोटेशन की बात करूं, तो प्योर रोटेशन में बच्चों देखिए आपका क्या कंसिडर होता है? प्योर रोटेशन में आपका ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए. क्या कांस्टेंट होना चाहिए? ओमेगा. ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा क्या होता है? आपका एंगुलर वेलोसिटी. हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ये मैंने कोई पॉइंट वन ले लिया, तो ये पॉइंट भी देखिए ओमेगा मतलब ये पॉइंट क्या करेगा? आपका क्या रोटेशन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है. तो ये इस तरीके से मूव करेगा. अगर मैं इसको रोटेट कराऊं और मैं सिर्फ पॉइंट वन की ही ट्रेजेक्टरी को देखूं, तो इस तरीके से मुझे रोटेट करेगा. ठीक है. अब मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए आपका दिस इज माई पॉइंट नंबर टू. तो अगर मैं इसके मोशन को इससे जज करूं, तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी अबाउट दिस एक्सिस, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है. इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है. तो दिस विल बी द पाथ. ठीक है. ये इसका क्या होगा? ट्रेजेक्टरी होगी बेसिकली पॉइंट टू की. ठीक है. कोई पॉइंट अगर एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर है तो बच्चों वो तो रोटेट नहीं करेगा ना. एक्सिस पर ही अगर कोई पॉइंट लाई कर गया, तो वो रोटेट नहीं करेगा. ठीक है. तो ऐसे वन टू थ्री आप कहीं पर भी एक पॉइंटर जनरल ले सकते हैं. दिस इज थर्ड पॉइंट. तो ये आपका इस तरीके से क्या करेगा? ऐसे यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब प्योर रोटेशन करेगा. ठीक है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्योर रोटेशन बोलते हैं. ठीक है. तो ये आपकी प्योर रोटेशन होती है. प्योर रोटेशन को देखिए आपने किस चीज से डिफाइन किया? ओमेगा से. जैसे हम क्या कर सकते हैं? प्योर ट्रांसलेशन को v से डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही प्योर रोटेशन को आप किससे डिफाइन करते हैं? ओमेगा से. हर पॉइंट की ओमेगा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. लेकिन सर स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? बेटा जो लीनियर स्पीड होगी, लीनियर स्पीड आपकी क्या करेगी? वेरी करेगी. ठीक है. v इज इक्वल देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका v बाय r. ये आपका बेसिक एक्सप्रेशन. ओमेगा किसके इक्वल होता है? v बाय r. ठीक है. हर पॉइंट की लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी. ठीक है. लेकिन लीनियर स्पीड को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका ओमेगा टाइम्स r के इक्वल. ठीक है. जो पार्टिकल जितना ज्यादा दूर होगा, ठीक है, जैसे थर्ड वाला आपने यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोज है. ठीक है. तो इसकी जो लीनियर स्पीड होगी, लीनियर स्पीड मान लीजिए ऐसे टेंजेंशियल है. ठीक है. इसकी लीनियर स्पीड कम होगी, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है. अगर प्योर रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है. ये आर पर डिपेंड करेगा. जितनी ज्यादा आर, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी लीनियर स्पीड. देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्टिकल है, इसकी सबसे ज्यादा अवे है किससे? एक्सिस से सबसे ज्यादा दूरी पर है. ठीक है. तो मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि इसकी जो लीनियर स्पीड होगी सबसे हाइस्ट होगी. ठीक है. तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो अगर कहीं पर भी प्योर ट्रांसलेशन बोला हो, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और प्योर रोटेशन बोला हो तो ओमेगा कांस्टेंट होगा. ठीक है. बस इतना इन्फेरेंस आपको निकाल देना है. ठीक है. और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया, प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर दिया, जो कि हम रोलिंग मोशन में से पहले पढ़ते हैं. ठीक है. तो वहां पर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है? थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. बट फॉर नाउ दिस इज सफिशिएंट. ऑलराइट. अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? A body is in pure rotation, the linear speed v of a particle, the distance r of the particle from the axis and the angular velocity omega of the body are related by omega is equal to p by r. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. 10 आपको बताने की ओमेगा. तो मैंने क्या बताया बच्चों? अगर प्योर रोटेशन बोल दिया है, तो आपका ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा. फिर आपको किसी चीज की वरी नहीं करना है. प्योर ट्रांसलेशन बोला है, तो आपका वी कांस्टेंट हो जाएगा. तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? प्योर रोटेशन है, क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा है, तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट. तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. आर पे डिपेंड कौन सी क्वांटिटी कर रही है? वी वाली क्वांटिटी. ठीक है. वी जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. वी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज वी इज अ फंक्शन ऑफ आर. वी किसका फंक्शन है? आर का. लीनियर स्पीड का फंक्शन है. ओमेगा तो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. ओमेगा क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है. तो ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.